दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंकों को पिछले वित्तीय वर्ष में 3.50 हजार करोड़ का मुनाफा। प्रधान कार्यालय दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष आशुतोष झा ने अपनी खुशी का इजहार करते हुए कहा कि इस बार अर्थात इस वित्तीय वर्ष में दक्षिण बिहार बैंक को लगभग 3.50 हजार करोड़ का मुनाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि इसके पूर्व वित्तीय वर्ष में कुल व्यवसाय 34,700 करोड़ था, जबकि इस वित्तीय वर्ष में बढ़कर के 38,198 करोड़ तक पहुंच गया, अर्थात लगभग 3.50 हजार करोड़ का मुनाफा दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक को हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। 31 मार्च को बैंक अपने अकाउंटिंग की क्लोजिंग करता है। पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 का भी समापन हो चुका है और इसकी ऑडिट भी हो चुकी है और हमें बताते हुए हर्ष हो रहा है क्योंकि पिछले वित्तीय वर्ष में दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक ने पूर्व वर्ष के सापेक्ष में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। आप सब लोगों को पता है कि दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक बिहार के 20 जिले में लगभग 1078 शाखाओं के माध्यम से बिहार वासियों की बैंकिंग सेवा कर रहा है। तो उन लोगों को हमारे दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के परिणाम को जानने की भी उत्सुकता रहती है। तो इस उत्सुकता को समाप्त करने के लिए हम लोगों ने आज आप लोगों के माध्यम से अपने बैंक के जो भी उनका परफॉर्मेंस है वो आपके सामने में तो सर, ये सबसे पहले तो आप अपना शुभ नाम बताया जाए, उसके लिए पोस्ट बताया जाए, उसके बाद मैं आशुतोष झा हूँ, अध्यक्ष दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक। और वो पिछले साल में 34,700 करोड़ था, जो कि इस बार बढ़ करके 38,198 करोड़ लगभग हो चुका है। इस व्यवसाय में जमा और एडवांस दोनों होते हैं। ऋण कितना दिया, जो ऋण हमने पिछले साल दिया था वो 11,216 करोड़ था, जो कि बढ़ करके इस बार 12,312 करोड़ हो चुके हैं। और पिछले साल जो जमा हम लोगों के पास में था वो लगभग 23,484 करोड़ था, जो कि बढ़ करके 25,452 करोड़ हो गया। तो इस तरह से 34,700 करोड़ से व्यवसाय बढ़ करके लगभग 38,200 करोड़ के आसपास हो गया। इस दरमियान बैंक ने प्रॉफिट भी कमाया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बैंक का 203 करोड़ था पिछले साल में, जो कि इस बार लगभग 222 करोड़ हो चुका है। पिछले साल बैंक लॉस में था और इस बार बैंक प्रॉफिट में। अभी लगभग हम लोग 4 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट दिखाए। इसके अतिरिक्त जो हम कहना चाहते हैं कि हमारा जो पर एम्प्लॉय बिजनेस है वो भी बेहतर हुआ है, बढ़ करके 35 करोड़ पर ब्रांच जो है ये बिजनेस हुआ है। और पर एम्प्लॉय जो बिजनेस है वो भी 8.8 लगभग था, वो बढ़ करके अब 9 करोड़ के आसपास हुआ है। यह बैंक में NPA काफ़ी था, अनर्जक संपत्ति बोलते हैं, जिसके ऊपर ब्याज नहीं आता है, वो भी पहले लगभग 45% था, अभी घट करके 35% हो गया है। हम लोगों ने विभिन्न योजनाओं के तहत जो किसानों को ऋण दिया है, हमने जीविका दीदियों को ऋण दिया है, बाकी और जो बिहारवासी हैं उनको रिटेल लोन के तौर पर हाउसिंग लोन जो है, गाड़ी खरीदने के लिए लोन, व्यवसाय करने के लिए लोन, PMEGP बोलते हैं, PMFME बोलते हैं, इसमें काफ़ी अच्छा लोन दिया है, जिससे लोग अपना रोजगार करते हुए अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि यह बैंक जो है ग्रामीण क्षेत्र में खास करके ज़्यादा काम कर रहा है। जो जीविका की दीदियां हैं, लगभग जितने भी आप समूह देखते हैं, ऑलमोस्ट 1/3 समूह जो है हमारे बैंक के द्वारा वित्त पोषित है। तो ये सारे काम हम लोग कर रहे हैं। हमें हर्ष हो रहा है क्या कि हमारा जो ब्याज दर है ये सबसे
कम है बाकी सारे बैंकों से। तो हम आह्वान भी करते हैं क्या कि अगर आप नया कोई लोन लेना चाहते हैं, कम ब्याज देना चाहते हैं, कम किस्त पे लेना चाहते हैं, तो दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक की तरफ आप जरूर उनको एक मौका दें। जैसे अदर बैंक में, जैसे पटना में बैंक भी है, उनसे आपने हमारा ब्याज दर हमेशा उनसे कम होगा, ब्याज दर कम होगा। सब चीज़ का अलग अलग है। जैसे हाउसिंग लोन है, इसका ब्याज दर हमारा 8.35 है। जैसे कार खरीदने के लिए लोन लेना चाहते हैं तो 8.55 से शुरू होता है। अगर मान लीजिए बिजनेस करना चाहते हैं कोई, हाँ, तो बिजनेस करने के लिए भी जो भी लोन होगा उसका जो ब्याज लगेगा हमारे यहाँ थोड़ा कम रहेगा। ग्रामीणों को सब इस पर फैसिलिटी दी जाती है। बहुत फैसिलिटी है। हमारे किसान क्रेडिट कार्ड जो हैं वो सिर्फ आप ये मान करके चलिए लगभग 60 पैसे पर प्रति माह का उनका ब्याज दर है, 60 पैसे। और अगर आप ठीक से अच्छे से चला देते हैं तो और उसमें छूट हो जाता है, 25 पैसे और कम हो जाता है, लगभग 35 पैसे का उसमें पर मंथ का ब्याज दर होगा, सिर्फ 35 पैसे, जो कि लोग बाहर में 3 रुपया 4 रुपया 5 रुपया पे पैसे उठाते हैं। और ग्रामीण बैंक में जो KCC है, किसान क्रेडिट कार्ड है, वो बिल्कुल 35 पैसे में आप प्राप्त कर सकते हैं। सर एक मिनट, यहाँ पर सब लोग तो कहते हैं कि बहुत आसानी से मिल जाता है लोन, लेकिन बहुत सारे लोगों का जूता घिस जाता है। एक हम ये जानना चाहते हैं इसमें कि आपके यहाँ क्या शर्तें हैं वो लोन लेने के लिए, या फिर उनको भी इसी तरह से? देखिए, हर एक्टिविटी के लिए अलग अलग शर्तें हैं, सबके लिए एक नहीं है। किसानों के लिए अलग ऋण है, जीविका दीदियों के लिए अलग ऋण है, जो कोई मुद्रा लोन लेना चाहते हैं उनके लिए अलग क्राइटेरिया है, घर लेना चाहते हैं अलग क्राइटेरिया है, पढ़ने के लिए लेना चाहते हैं अलग क्राइटेरिया। सबके लिए एक जैसा क्राइटेरिया नहीं रहता, अलग अलग क्राइटेरिया। लेकिन मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जो आपने कहा जूता घिस जाता है, वो वाला अब समय नहीं है। नहीं, जैसे अवामी बैंक में एक शर्त है कि वहाँ पर जो सो आप वही लोग ले सकते हैं जो उसके मेंबर होंगे, या फिर उनका और उनके पास में शेयर होगा। नहीं, उस तरह का नहीं है। ये बैंक में जो भी कोई भी बिहार का आदमी है वो आकर के लोन ले सकता है। हम सबका कंडीशन है, वो कंडीशन पूरा करेगा तो वो। NPA पर प्रकाश डाला जाए। NPA ये है कि लोग जब पैसा लेते हैं और वापस नहीं करते हैं और समय पर भुगतान नहीं करते हैं, ब्याज नहीं जमा करते हैं, तो वो खाता एक निश्चित कंडीशन के तहत NPA हो जाता है। तो हम लोगों से यही अपील करते हैं क्या कि अपना साख बनाए रखने के लिए अपने खाते को NPA ना होने दें। खाते में समय पर जब भी उसका डिमांड आता है उसमें पैसे ज़रूर जमा करें। इससे क्या है कि कल को आप उससे भी ज़्यादा आप लोन ले सकते हैं। कभी और आपकी आवश्यकताएं होंगी, आपके बेटे पढ़ने कहीं जाएंगे, एजुकेशन लोन लेना होगा, आपको घर बनाना होगा, तुरंत मिल जाएगा। लेकिन हाँ, आप सिविल मत खराब कराएं अपना। आप जब NPA करा देते हैं आपका सिविल खराब हो जाता है, फिर कोई भी बैंक आपको ऋण देने में कोताही करता है, फिर मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जो भी कोई भी अपना ऋण लिए हैं उसका समय से चुकता कराएं। हम लोगों ने अपने जो पुराने ऋण हैं जो नहीं पैसे दे पा रहे हैं उनके लिए 1 टाइम सेटलमेंट का भी स्कीम चालू किया है कि आप बैंक से सेटलमेंट करा सकते हैं। बैंक जो है मूलधन में और ब्याज में भी छूट दे रही है जो ज़्यादा पुराने NPA अकाउंट हैं। तो ये एक मौका है, सुनहरा मौका है। आप इसके तहत, इस स्कीम के तहत जो है आप OTS कराइए और फिर से आप जुड़िए बैंक से। कभी भी और चीज़ों की आवश्यकता के लिए आप ऋण ले सकते हैं। एक और क्वेश्चन सर, ये आप जो सो अब तक पिछले वित्तीय वर्ष में कितने लोन दिए जा चुके हैं और अब तक कितनी रिकवरी हुई? हाँ, ये रिकवरी क्या है? नहीं, रिकवरी जैसा हमने कहा कि NPA का जो परसेंटेज है, जो खराब ऋण था वो कम हुआ है। हमारा 5,000 करोड़ का NPA था, वो अब घट करके जो है लगभग 4,300 करोड़ के आसपास में है। तो आप ये मान करके चलिए कि इतने पैसे हमने रिकवर किए हैं लोगों से। और नए ऋण भी हमने लगभग 1,800 करोड़ के आसपास के दिए, 1,800 करोड़ के आसपास। ओके, थैंक यू। ठीक है।